मैं ये संकल्प करता हूं कि यह सदन अनुच्छेद 303 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचना की सिफारिश करता है। संविधान के अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत घोषणा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि वह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसको सरकारी गजट के रूप में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से उक्त अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के, जिसे नामत निम्न अनुसार पढ़ा जाएगा। संविधान के समय समय पर संशोधित सभी उपबंध बिना किसी संशोधन और अपवाद के जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होंगे। इस बात के सिवाय कि अनुच्छेद 152 अथवा अनुच्छेद 308 में निहित किसी अपवाद अथवा इस संविधान के किसी अन्य अनुच्छेद अथवा जम्मू और कश्मीर संविधान के किसी अन्य उपबंध अथवा कोई अन्य कानूनी दस्तावेज, निर्णय, अध्यादेश, आदेश, उपनियम, नियम, विनिमय, अधिसूचना, रीति रिवाज अथवा भारत के भूभाग में कानून के प्रवर्तन अथवा कोई अन्य लिखित संधि अथवा समझौता जैसा 363 के अंतर्गत परिकल्पित हो अथवा न हो। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वर्तमान जम्मू और कश्मीर राज्य का पुनर्गठन करने तथा उससे संबंधित या उसके अनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को राज्यसभा द्वारा यथापारित पर विचार किया जाए। महोदय, मैं एक बात का उल्लेख करना चाहता हूं। कल इस सभागृह ने राष्ट्रपति महोदय के इस मंशा को संकल्प के रूप में पारित किया था। बाद में मैंने राज्यसभा के सामने विधेयक रखा था, राज्यसभा का अनुमोदन हो गया है और ये विधेयक को मैं यहाँ लेकर आया हूँ। सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 का और संशोधन करने वाले विधेयक राज्यसभा द्वारा यथापारित पर विचार किया जाए। माननीय गृह मंत्री जी, आपने अभी एक रेजोल्यूशन को पाठ किए हैं। मैं दूसरे एक रेजोल्यूशन की बारे में आपको कहना चाहता हूं। 1994 22 फरवरी इस सदन में एक संकल्प लिया गया था। वो ये है that Jammu and Kashmir was an integral part of India and that Pakistan must vacate parts of the state under its occupation. The text of the resolution follows. ये बहुत बड़ा रेजोल्यूशन है, लेकिन आपको कोई कहने में मुझे ये नहीं लगता कि आप पीओके के बारे में सोच रहे हैं। आप तो रातों रात सारे नियम कानून कायदे को सारे उल्लंघन करके एक स्टेट को दो टुकड़े करके यूनियन टेरिटरी बना दिया। लेकिन सर एक मिनट सब जनरल बात नहीं होनी चाहिए। देश की सबसे बड़ी पंचायत है, कौन सा नियम तोड़ा है वो बता दे, मैं उसका उत्तर दूंगा। ना वो तो इस तरह से जनरल बात नहीं हो सकती। ठीक है, देखिए वो तो हमारा देश की सबसे बड़ी पंचायत है। हमारे नियम कौन सा तोड़ा है आप बता दीजिए प्लीज। गृह मंत्री जी सारे दिन चर्चा होगी, आज सारे दिन चर्चा। आप चर्चा में भाग लेना, ये तो हमारे स्पीकर है। महोदय, अभी नियम नहीं है तो चर्चा में बोले वो। अच्छा ठीक है। अच्छा मनीष तिवारी जी, एक मिनट सर, ये कश्मीर आप कहते कि अंदरूनी मामला है मनीष तिवारी, लेकिन आप भी यूनाइटेड नेशंस की मॉनिटरिंग लोग करते हैं। वहां यूनाइटेड नेशन मॉनिटरिंग करते हैं 1948 से। तो कैसे ये एक बोलने दीजिए ना, एक मिनट मेरे को। आई एम नॉट यील्डिंग, प्लीज बोलने दीजिए। एक मिनट सुनिए मुझे, प्लीज बोलने एक मिनट मुझे सुनिए।
साहब इतना स्पष्ट कर दे कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है कि कश्मीर यूनाइटेड नेशन मॉनिटर कर सकता है। इतना स्पष्ट कर दे एक बार, इतना स्पष्ट कर दे कि कश्मीर को यूनाइटेड नेशन मॉनिटर कर सकता। आपने अभी कहा नहीं, मैं आप गलत फहमी मत फैलाइए। मैं क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, मेरा बोलने दीजिए मेरे को। एक मिनट साहब, मैं आप बोल दीजिए, चले बोल दीजिए, बाद में बोलने दीजिए मेरे को। आप पूरा बात कीजिए। मैंने सिर्फ क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं गृह मंत्री जी, मैंने सिर्फ क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं और कुछ नहीं। हमें जानकारी चाहिए और कुछ नहीं। सारे चीज स्पष्टीकरण नहीं होता, इसलिए मैं पूछना चाहते हैं। आप देखिए कि हमारे हिंदुस्तान की एक प्राइम मिनिस्टर शिमला एग्रीमेंट किए, दूसरे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर डिक्लेरेशन किए। तो ये सारे चीज होते हुए ये कैसे इंटरनल मैटर माना जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। कुछ दिन पहले फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी पोम्पियो से बात किया, उस समय भी ये कहा गया कि ये बायलैटरल इशू है, हमको ये सुलझाना चाहिए। तो ये चीज आपको बताना पड़ेगा। नहीं, ये चीज आप इंटरनल है या ये बायलैटरल है, और आप ये क्या खुद कर सकते हैं? और अगले दिन क्या शिमला चुक्ति लाहौर समझौता नहीं रहेगा? ये हम जानकारी, ये आप कुछ भी कर सकते, आपको जो मर्जी कुछ भी कर सकते, कभी भी कर सकते, लेकिन ये चीज हमें जानना चाहिए। सारे जम्मू घाटी को कैद खाना बना दिया। जम्मू कश्मीर की कोई जम्मू कश्मीर के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिल रहा है। वहां के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर सारे हाउस अरेस्ट हो चुके हैं। ये लाखों की तादाद में फोर्सेस है, लेकिन आप अमरनाथ यात्रा बंद कर दिया, अब यात्रा बंद कर दिया। ये क्या हो रहा है? अधीर रंजन जी, आपके नेता, आपको जब बोलना है पूरी बात बोलना। अधीर रंजन प्लीज। माननीय गृह मंत्री जी, प्रस्ताव बिल के बारे में नहीं, बिल के बारे में बाद में साहब, इनने बहुत महत्वपूर्ण बात करी है, आपको मुझे अनुमति देनी चाहिए, ऐसा मेरा आपसे अनुग्रह है। साहब इन्होंने क्लैरिफिकेशन पूछा है, मैं क्लैरिफिकेशन में एक क्लैरिफिकेशन पूछता हूं कि उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर का मामला यूएन में पेंडिंग है और यूनाइटेड नेशन की परमिशन के बगैर में क्या है ऐसे ये बिल लेकर कैसे एक मिनट बैठ जाओ भाई। आप एक बोल लेना। नहीं, हम क्लैरिफिकेशन चाहते हैं। चेयर पे नो कोई डिस्टर्बेंस। माननीय गृह मंत्री जी, रिक्वेस्ट है कि बहुत महत्वपूर्ण है और मैं संसद के पटल पर बोलूंगा तो रिकॉर्ड पर जाएगा। मेरा इनसे निवेदन है, कृपया वो रिपीट कर दे कि वो क्या कहना चाहते हैं। भले 2 मिनट सदन का व्यय हो साहब, ये बहुत जरूरी है, ये जरा रिपीट कर दे। बड़ी खुशी है सर, अमित शाह जी, बड़ी खुशी। मेरा ये जानना, मैं शंका में हूं, क्योंकि आप कहते हैं ये इंटरनल मैटर है, हो गया। आपने एक स्टेट को मतलब बाइफर्केशन कर दिया, हो गया। लेकिन नहीं, लेकिन मेरा कहना है कि 1948 में जहां यूनाइटेड नेशंस की मॉनिटरिंग हो रहे हैं, वो क्या इंटरनल मामला है? नंबर 1। शिमला एग्रीमेंट, लाहौर समझौता हम लोग किए थे, वो क्या इंटरनल मामला थे? ये बायलैटरल। कुछ दिन पहले जयशंकर जी पोम्पियो जी को कहा कि ये हमारा बायलैटरल मामला है, आप इसमें दखल अंदाज मत करो। तो फिर उसके बाद भी क्या जम्मू कश्मीर इंटरनल मामला हो सकता है? ये तरह तरह की बात है। आपने सबको धागिया उड़ा के हमें समझाना चाहिए, हम तो जानना चाहते हैं। अरे आप गलत कर रहे हैं, आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, आपको गलत फहमी हो रहे हैं,
आपको गलत फहमी। आई वॉन्ट टू बी एनलाइटेंड बाय यू। आई वॉन्ट द एंटायर पार्टी, एंटायर कांग्रेस पार्टी wants to be enlightened by you. It is a fundamental question. I want to be enlightened. गलत फहमी मत करिए। आप ऐसा माहौल मत बनाइए कि कांग्रेस देश की हित नहीं चाहते। ऐसा माहौल मत फैलाइए आप। नहीं, कभी नहीं। अध्यक्ष महोदय, आपको जब पूरा बोलने का मौका दिया है तो गृह मंत्री जी की आप पूरी बात सुने। मैं माननीय सत्ता पक्ष के सदस्य को हूं, आप किसी को गृह मंत्री नहीं बनाया है, आप बीच में जवाब मत दीजिए। आप भी माननीय गृह मंत्री जी की पूरी बात सुनिए। जब आपको मैंने मौका दिया है तो जवाब भी पूरा सुनना पड़ेगा। माननीय गृह मंत्री जी। सभापति महोदय, मैं आपको मौका दूंगा, आप बैठ जाए, पहले आप बैठ जाए, बीच में नहीं, आपको मौका दूंगा। माननीय सदस्य प्लीज विराजे। सभापति महोदय, कांग्रेस के सदन नेता ने एक मामला उठाया कि मैं जो बिल और संकल्प लेकर आया हूं, इसके लिए सदन क्या अधिकृत है या नहीं। ये मामला 1948 में यूएन में पहुंचाया गया था, कश्मीर का विलय, और इसके बाद की भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने जो पाकिस्तान के साथ शिमला करार किया, इसका भी जिक्र किया, और उन्होंने एक तरीके से एक गृह की कॉम्पिटेंसी पर सवाल उठाया है कि ये गृह ये विधेयक को चर्चा के लिए हाथ में ले सकता है या नहीं ले सकता है। मैं इसका जवाब देना इसलिए चाहता हूं कि सिर्फ पॉलिटिकल चीज नहीं है अध्यक्ष महोदय, ये कानूनी है और इसके रिपल्केशन आने वाले दिनों में संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से भी पढ़ सकते हैं। इसलिए मैं इसको बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जम्मू और कश्मीर भारत का अंग है, अभिन्न अंग है। इसके बारे में कोई कानूनी या संवैधानिक विवाद नहीं है। इसकी स्पष्टता अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान और जम्मू कश्मीर का जो संविधान बना था उस वक्त, ये दोनों संविधान में बहुत क्लैरिटी के साथ की है। जम्मू कश्मीर ने भी इसको स्वीकार किया है कि वो भारत का अभिन्न अंग है। जम्मू कश्मीर भारत के संविधान में अनुच्छेद 300 से 370 एक सी में द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 1 एंड ऑफ दिस आर्टिकल shall apply in relation of to that state। मतलब जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 1 के सारे प्रोविजन अप्लाई करते हैं। अनुच्छेद 1 में क्या है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। भारत एक सभी राज्यों का संघ है और इसके अंदर भारत की सीमाओं की व्याख्या करते हुए राज्यों का लिस्ट दिया है। उसमें 15वें नंबर पर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट इसका उल्लेख है। इससे प्रस्तापित होता है कि ये जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इसके लिए कानून बनाने के लिए ये संसद, हमारी सबसे बड़ी पंचायत, पूर्णतया कॉम्पिटेंट। सभापति महोदय, जम्मू कश्मीर के संविधान में भी इसकी स्पष्टता है। द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर इज एंड शैल बी एन इंटरगल पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। ये जम्मू कश्मीर के संविधान ने भी स्पष्टता के साथ स्वीकार किया है। इसलिए जहां तक जम्मू एंड कश्मीर का सवाल है, हमें कोई भी कानून बनाने के लिए या कोई भी संकल्प लेकर आने के लिए कोई नहीं रोक सकता। इस देश की संसद को संपूर्ण अधिकार है और ये अधिकार के तहत कैबिनेट की अनुशंसा पर राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी से एक काम का दोनों चीजें मैं लेकर यहां पर उपस्थित हुआ हूं। बालू साहब को कुछ कहना?
माननीय अधीर रंजन जी प्लीज आप लास्ट में सब जवाब सुन लेना। जब मैं जम्मू और कश्मीर बोलता हूं तो पीओ को इसके अंदर ही आता है। एक सेकंड भाई, सुनो तो, सुनिए तो, आप मुझे बोलने नहीं देंगे। आप मैं स्पष्ट करता हूं। माननीय मंत्री जी प्लीज। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं माननीय सदस्य, इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओ को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। सभापति महोदय, मैं अधीर रंजन प्लीज बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ प्लीज। माननीय सर प्लीज। सभापति महोदय, माननीय प्लीज प्लीज, आपको मैंने इजाजत नहीं दी है, प्लीज बैठ जाइए। माननीय गृह मंत्री जी के अलावा कोई सदस्य नहीं सभापति बोलेगा। महोदय, मैं ये बात रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं कि जब मैं सदन में जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूं तब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है, ये बात को और हमारे संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय करी है और जम्मू कश्मीर के संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय की है उसके अंदर पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों समाहित। बालू जी। I think we are in a state of undeclared emergency. Probably. Because my friend, why are you in a hurry? Don't be in a hurry. Because you were in a hurry, the cart is before the horse. Your home minister tried to put the horse before the horse. That's not correct. Don't be in a hurry. That is why my friend, who is a member of parliament of Lok Sabha, Mr. Farooq Abdullah, I don't know where he is, whether he is in house arrest or arrested. Mr. Omar Abdullah and the another chief minister, former chief minister Mehbooba, both were, we don't know where they are. First of all, sir, Mr. Speaker, I am on a 5-judge. माननीय सदस्य आप, 5-member judgment. माननीय, I am on a 5-member judgment. माननीय सदस्य आप, Please hear me. माननीय सदस्य आप विराजे, माननीय सदस्य आप विराजे। जब माननीय सदस्य प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज माननीय सदस्य प्लीज सिट डाउन, प्लीज बात नो। जब माननीय सदस्य प्लीज, मैं आपको आपको चर्चा के समय, आपको डिबेट के समय पूरा मौका दूंगा। माननीय सदस्य, आप जो बोलना है बोलना, डिबेट पर आप बोलना। हाँ, डिबेट पे इश्यू उठाना, डिबेट शुरू हो चुकी। नो प्लीज अब माननीय गृह मंत्री जी बिल पर प्रस्तावना करेंगे। प्लीज आप डिबेट पर चर्चा करना, उस समय बोलना। आप डिबेट पर चर्चा होगी ना, जब बोलना ना आप जितना बोलना चाहे बोलने की परमिशन दूंगा डिबेट के समय। हाँ, बोलने की परमिशन दूंगा डिबेट के समय। प्लीज बैठ जाइए। आपके सदस्य बोलेंगे डिबेट पे, आप भी बोल लेना। जिस भी माननीय सदस्य को बोलना है डिबेट पे बोलना, अपने अपने दल के नेताओं से बात। प्लीज आपको डिबेट पर चांस दूंगा, आपको। नो, अभी बिल पर ऑब्जेक्शन नहीं, आप जनरल बात बोल रहे हैं। नो, माननीय गृह मंत्री जी ने कहा आपको बोलने का मौका दे दिया। माननीय गृह दूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी,